इसमें ऐसी तबाही मचेगी 150 गांव डूब जाएंगे। इनके जब 4 बच्चे हो चुके थे उसके बाद पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी को दिन की रोशनी में देखा था। इससे ज्यादा अच्छा उपाय नहीं हो सकता सेक्स के पार जाने का। उसको चांद दिखाओगे पूर्णिमा का, बताओ कैसा, वो कहेगा क्यों अश्लील बातें करते हो। मैं एक डॉक्टर के रूप में आपसे बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल इलनेसेस आर ड्यू टू सेक्स सप्रेशन। केस मुकदमे चल जाएं, हिंसा हो जाए, मर्डर हो जाए। ओशो में तीसरा उपाय बताते हैं, पति कमरे में बैठा बैठा खूब अच्छे से समझ रहा है झापड़ किस पे पड़ रहे हैं कि भोजन नहीं करना चाहिए, रोटी खाना पाप है, चावल को देखना अश्लीलता है। स्वामी जी, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, सप्रेशन करना है तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। उन्होंने संभोग से समाधि में भी कहा था ना कि कामुकता इंसान के बाहर की परिधि है, पहले इससे बाहर निकलो तभी जाके परमात्मा दिखेगा। रोटी जैसा है और पराठे की तो सोचना ही नहीं, महापाप हो जाएगा। स्वामी जी, ओशो ने सेक्स के बारे में बहुत ज्यादा खुलकर बात की है। क्या आपके अनुसार इस खुलेपन के पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए, ओशो खुलेपन नहीं है, लोग दमित हैं, उनको ऐसा लगता है। ओशो सहज रूप से जो कहने योग्य है, जीवन के पूरे जीवन को कैसे हम सुंदर बनाएं, प्रेमपूर्ण बनाएं, आनंदपूर्ण बनाएं, उसकी बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से 1000 बातों में एक बात सेक्स की भी होगी, वह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन लोग काम दमित हैं, उनको वही दिखाई पड़ता है। वो समझते हैं कि खुल के बोल रहे हैं, भाई वो तो अपनी तरफ से बिल्कुल सहज, स्पॉन्टेनियस, सिंपल, जो कहने योग्य है वह बात कह रहे हैं। कोई अश्लीलता तो वो नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि उनकी बात को समझ के कोई चलेगा, उसके जीवन से अश्लीलता सदा सदा के लिए विदा हो जाएगी जी, है ना। आप खजुराहो के मंदिर के सामने बैठकर उन मूर्तियों पर ध्यान करेंगे अगर, मैं समझता हूं 3 दिन के भीतर भीतर आपके भीतर से सारी वासना खत्म हो जाएगी। ये मंदिर अश्लीलता पैदा करने के लिए नहीं है, अश्लीलता को खत्म करने के लिए है ना। ओशो ने कई ध्यान के प्रयोग करवाए, इस प्रकार की थेरेपी जिसमें स्वेच्छा से कुछ लोग आपस में सामूहिक रूप से निर्वस्त्र हो गए हैं। इससे ज्यादा अच्छा उपाय नहीं हो सकता सेक्स के पार जाने का। वो जो हमारे भीतर एक भावना है दूसरे को उघाड़ के देखने की, नग्न करने की दूसरे को, अगर स्वेच्छा से 20-25 लोग इस प्रकार कुछ घंटे रहते हैं, उनके भीतर से सदा सदा के लिए बात खत्म हो जाएगी। तो काम दमन हमें सिखाया गया है, इसलिए हमारे मन में अनावश्यक आकर्षण पैदा हो गया है। इसमें आकर्षक कुछ है नहीं। अगर 100 आदमी नग्न खड़े हैं तो शायद 1-2 आदमी ही उसमें सुंदर लगेंगे। 98 तो सुंदर भी नहीं लगेंगे। वो तो सुंदर सुंदर वस्त्रों में छिपे हुए थे, धोखा हो रहा था कि सुंदर हैं। यानी हमारा आकर्षण है वो क्रिएट किया गया है ना, दमन के द्वारा, छिपाने के द्वारा। जो महिलाएं बुर्कों में रहती हैं, उस समाज के पुरुष इतने आकर्षित रहते हैं स्त्रियों से, इसका कोई हिसाब नहीं। कभी उजाले में देखा ही नहीं उन्होंने। हमारे देश में भी ऐसी परंपरा थी। हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद, इनके जब 4 बच्चे हो चुके थे उसके बाद पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी को दिन की रोशनी में देखा था। ऐसा रिवाज था, है ना। पत्नी को देख ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते, कभी बात नहीं कर सकते। पति पत्नी आपस में बात नहीं कर सकते। आज से 60 साल पहले की बता रहा हूं, 50-60 साल पहले की। एक दूसरे के आमने सामने कभी नहीं आते थे परिवार वालों के सम्मुख। मैं अपने बचपन की बताता हूं, कोई पिता अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठा सकता था। हाँ, चाचा खिला सकते हैं, बुआ खिला सकती हैं, दादा खिला सकते हैं, नानी खिला सकती हैं, नाना खिला सकते हैं। पिता अपने बेटे को गोदी में नहीं उठा के नहीं खिला सकता था। पहली बार सुना इस रिवाज के बारे में। 50-60 साल पहले रिवाज था, ऐसा कोई नहीं कर सकता था। बहुत ही खराब माना जाएगा। रिवाज तो रिवाज है। तो ठीक ऐसे ही काम दमन। अब हम एक दूसरा उदाहरण लें। मान लो कोई एक आदिवासी इलाका है जहां पे उन लोगों ने भोजन के खिलाफ फिलॉसफी खड़ी की है कि भोजन नहीं करना चाहिए, रोटी खाना पाप है, चावल को देखना अश्लीलता है, और पराठे की तो सोचना ही नहीं, महापाप हो जाएगा। हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है और प्रकट में कोई भी कभी वहां खाना नहीं खाता, अंधेरे में लुक छुप के खाना खाते हैं। और सब लोग बहुत गिल्ट फील करते हैं, अपराध बोध से भरे होते हैं और बेचारे मंदिर जाते हैं, पंडित पुरोहितों को प्रसाद चढ़ाते हैं कि हे प्रभु हमें माफ़ कर दो, हम बड़े मजबूर हैं, हमें चुपके से खाना पड़ता है, लेकिन कहीं ये बात किसी को पता ना लग जाए।
क्या वो लोग मानसिक रूप से विकृत नहीं हो गए होंगे भोजन के तरफ से, है ना? और उनको रात को सपने आते होंगे, बिल्कुल। कभी सपने में तंदूरी रोटी दिख गई और आदमी बहुत उत्तेजित हो गया, उसकी नींद ही खुल गई, दमित हो गए, वो पेट में जलन हो रही, एसिडिटी बढ़ गई, बेचारा परेशान, लेकिन किसी से कह नहीं सकता कि आज मैंने तंदूरी रोटी देखी। यद्यपि दूसरा है वो पुलाव देख रहा था, मगर वो भी बता नहीं सकता कि पुलाव देखा। अगर हम इनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो हम हैरान होंगे कि इन लोगों को कितना दमन है और इनके दिमाग खराब हो गए हैं। इनको हर जगह भोजन दिखाई देता है। उसको चांद दिखाओगे पूर्णिमा का, बताओ कैसा, वो कहेगा क्यों अश्लील बातें करते हो, रोटी जैसा है। वहां कविताएं लिखी जाती होंगी, है ना, और अश्लील कविताएं लोग धर्म ग्रंथ में बीच में छुपा छुपा के पढ़ते होंगे कि चांद जो है रोटी जैसा है, और पढ़ने वाला भी उत्तेजित हो गया कि रोटी, क्या बात है, क्या कविता लिखी है। हम कहेंगे लोगों का दिमाग खराब है, लेकिन हजारों साल से ऐसी परंपरा है। हमको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति भोजन करता है, नहीं तो वो जिंदा ही नहीं रहता। और वहाँ के जो पंडित पुरोहित हैं, साधु महात्मा हैं, वे सबको प्रवचन सुनाते हैं कि भोजन करना पाप है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, है ना। और हमको सबको पता है कि वो भी करते हैं, पाखंडी बाबा। और किसी दिन अगर वो पकड़ा गए तो बेचारे जेल जाएंगे, है ना, कि इन्होंने चोरी से पीछे के दरवाजे से गड़बड़ किया था, है ना। पकड़ा जाएंगे, ढाबे चले गए थे ये लोग, पकड़ लेंगे कि हमने इनकी तस्वीर उतारी ढाबे में, देखो ये दाल रोटी खा रहे थे। फोटो रिलीज हो जाएगी, वायरल हो जाएगी, बाबा जी दाल रोटी खा रहे थे और जेल में बंद हो गए। किसने उनको रोटी खिलाई, कैसे खिलाई, है ना, बड़ा झंझट खड़ी हो जाएगी। अब यहां पर जाकर एक सामान्य व्यक्ति अगर पहुंचेगा, क्या वो उन लोगों को सहज रूप से भोजन करना नहीं सिखाएगा कि भाई आप जो दाल चावल के इतने खिलाफ हो, इतने खिलाफ होने की बात नहीं है, और इतने चोरी छुपे अंधेरे में तुम खाते हो, उसमें स्वाद भी अच्छे से नहीं आता। तो सब लोग कहेंगे तो व्यभिचार से खा रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब बताइए इसमें गलत कौन है? तो ऐसी कुछ स्थिति जब ओशो सेक्स की बात करते हैं इस 8 अरब लोगों की दुनिया में, तो उनकी हो जाती है। जो स्वस्थ व्यक्ति है हमें वो गलत नजर आता है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक ढंग से सोचते हैं। हम सोचते हैं भीड़, प्रजातंत्र, इतनी बड़ी भीड़ जिससे राजी वो सही होगा, सब लोग सहमत हैं, और ये एक आदमी अकेला, ये गलत होगा। लेकिन भीड़ से निर्णय नहीं होता सही गलत का, है ना, भीड़ से तय नहीं होता। ओशो जो सिखा रहे हैं बहुत सहजता, सरलता, प्राकृतिक होना, नैसर्गिक होना सिखा रहे हैं, और उसी में मानसिक स्वास्थ्य का राज छिपा है। आज सारी दुनिया में जो इतनी मनोवैज्ञानिक विकृतियां पैदा हो गई हैं, मैं एक डॉक्टर के रूप में आपसे बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल इलनेसेस आर ड्यू टू सेक्स सप्रेशन। इतने लोग पागल खानों में भर्ती हैं, है ना, इतने लोग अपराधी हो गए हैं। ये आदमी व्यभिचार क्यों करता है? क्योंकि उसके नॉर्मल सेक्स तृप्ति का कोई उपाय ही नहीं है। वो जोर जबरदस्ती करता हो सकता है मर्डर भी कर दे बाद में। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए वो ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने वाले, काम को गाली देने वाले, पाप बताने वाले, वो लोग जिम्मेवार हैं। उन्होंने एक द्वंद्व पैदा कर दिया। शरीर और मन का जो प्राकृतिक हिस्सा है वो तो चाह रहा है कि काम की तृप्ति हो, प्रेम में डूबे हुए है, और जो शिक्षित हिस्सा है, सांस्कृतिक, सभ्य, धार्मिक, वो इसके विरोध में है, वो सख्त दमन करवा रहा है। लेकिन दमन करते करते एक लिमिट है। आप कितना दबा सकते हो? फाइनली वो विस्फोट कर जाएगा, क्योंकि आप प्रकृति से ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकते। याद रखना, जब भी महात्मा और परमात्मा में झगड़ा होगा, महात्मा हारेगा, परमात्मा जीतेगा, है ना। तो परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें जो दिया है वह बहुत शक्तिशाली है ना। महात्मा की शिक्षा ना तो महात्मा के काम आने वाली, ना उनके अनुयायियों के काम आने वाली, है ना। केवल पाखंड सिखा रहे हैं वो, और कुछ भी नहीं। और इसलिए ऐसी विचित्र पागलपन भरी दुनिया में ओशो की बात हमें लगती गलत, है ना। उन्होंने संभोग से समाधि में भी कहा था ना कि कामुकता इंसान के बाहर की परिधि है, पहले इससे बाहर निकलो तभी जाके परमात्मा दिखेगा। कितनी सुंदर बात कही है ना।
काम से राम की तरफ जाना होगा। की तरफ जाऊंगा। लेकिन जो काम को ही दबा के बैठा वो तो कभी उसके बाहर निकल ही नहीं पाएगा। उसने तो अपने भीतर मानसिक उलझाव खड़ा कर लिया, बड़ा उलझाव खड़ा कर लिया। इस चक्कर से उसको कैसे बाहर निकालें? स्वामी जी, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना सप्रेशन करना है, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जी हाँ, दो चीजें हम जानते हैं, एक है एक्सप्रेशन और एक है सप्रेशन। समझो मुझको गुस्सा आया, अब मैं दो चीजें कर सकता हूं, या तो अभिव्यक्ति कर दूं, प्रकट कर दूं, दूसरे पर नाराज हो जाऊं, या ऊपर ऊपर से मैं मुस्कुराता रहूं और अपने गुस्से को भीतर दबा लूं। लेकिन ये दबा हुआ गुस्सा कहीं तो निकलेगा, कहां जाएगा? है ना? तो दोनों में ही नुकसान है। अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं अपना क्रोध तो दूसरा वाला व्यक्ति रिएक्ट करेगा, है ना? फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और हम और बड़े बड़ी मुसीबतों में फंसते चले जाएंगे। हो सकता है मारपीट हो जाए, हो सकता है केस मुकदमे चल जाएं, हिंसा हो जाए, मर्डर हो जाए, कहीं तक भी जा सकते हैं, है ना? महाभारत का युद्ध एक छोटी सी बात से हुआ था। द्रौपदी जी ने कटु वचन बोल दिया था अपने देवर को, बराबर। एक छोटे से वचन से इतना बड़ा महाभारत हो जाता है। तो एक तो है कि हम अपने क्रोध को व्यक्त कर दें, तब ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दूसरा है अगर हम क्रोध को दबा लें तो हमारे भीतर हमारा मन विषाक्त हो गया, अब हम चिड़चिड़ाहट से इरिटेटर हैं और हम कहीं प्रकट करेंगे जो हमसे कमजोर मिल जाएगा। हम जो आप ऑफिस में नौकरी करते हैं, वहां आपके बॉस ने आपको डांट दिया, आपका दिल तो हुआ उतार कर 2 जूते मलाएं इसको, है ना? लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप यस्सर यस्सर करते रहते हैं, क्योंकि उसके हाथ में नौकरी है, वह भी नौकरी से निकाल देगा, मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन भीतर तो आग लग गई। भाई आपकी एपिनेफ्रिन ग्लैंड को नहीं पता कि आपका बॉस है, उसने तो एड्रिनल हार्मोन छोड़ दिया, फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार हो जाओ, मारो पीटो अथवा भागो, है ना? इसके लिए प्रिपेयर कर दिया पूरी बॉडी को। और हमने कुछ भी व्यक्त नहीं किया, हम यस्सर करके अपने घर आ गए। लेकिन अब आप घर में आकर अपनी पत्नी पर नाराज हो जाओगे, चाय में शक्कर कमी डाली और आपने कप उठा कर पटक दिया। ये क्रोध जहां निकलना था वहां नहीं निकला, यहां निकला। आपकी पत्नी आप पे नाराज नहीं हो सकती, वो फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट है, समाज की मर्यादाएं हैं, पति को कुछ नहीं कह सकती, बेचारी दोबारा चाय बना के लाएगी। मन में तो आ गया उसको भी कि जाके चाय इसके ऊपर से उड़ेल दूं। अगर फिर सेवा भी उसी को करनी पड़ेगी, पति जल जाएगा तो कुछ फायदा नहीं है, और दुनिया में बदनामी अलग हो जाएगी कि पति का चेहरा जला दिया। बेचारी फिर से चाय बना के लाती है, अब वो गुस्सा किस पे निकालेगी? उसका बेटा चला आ रहा है स्कूल से, गीत गुनगुनाता हुआ, उसको पकड़ के उसने लगाया 2 छांटे। कपड़े गंदे कैसे हुए, धो धो के मरी जा रही हूं मैं, फिर मट्टी में तुम खेले, फिर कीचड़ लग गई, गंदे बच्चों के साथ खेल दो, कितनी बार मना किया, और 2 झापड़ लगाए। पति कमरे में बैठा बैठा खूब अच्छे से समझ रहा है झापड़ किस पे पड़ रहे हैं, क्योंकि बेटे की शक्ल बाप से मिलती जुलती है। बेटे को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। भाई ऐसे तो हम रोज ही आते हैं, रोज कपड़े में धूल लगती है, अब बच्चे नहीं खेलेंगे मट्टी में तो क्या बूढ़े खेलेंगे। लेकिन आज मां नाराज है, आज वो बुरी तरह से बदला लेगी, पीटेगी। लड़का क्या करे, वो अपनी माँ पे तो नाराज नहीं हो सकता, उसकी तो पूरी जिंदगी माँ के हाथ में निर्भर है, इनके बिना तो एक क्षण वो जिंदा नहीं रह सकता। वो जाता है अपने कमरे में और खिलौने की टांग तोड़ देता है। सड़क पे जाता, वहां कुत्ता बैठा, देख पत्थर उठा के कुत्ते को मारता है। वो कुत्ते को पल्ले नहीं पड़ता कि ये बच्चा रोज मेरे लिए रोटी लेके आता था, आज ये पत्थर कहां से आ गया। अब वो क्रोध जो है ट्रांसफर हो रहा है यहां से वहां, है ना? वो कुत्ते गुस्से में बैठा है, और हो सकता है आपके ऑफिस के पास वहां घूमने निकला शाम को, कुत्ता उनकी टांग पकड़ दे और उनको रेबीज के 14 इंजेक्शन लगवाए, तब जाके वो सर्किल पूरा हुआ। तो देखिए, क्रोध का सप्रेशन करना कोई उपाय नहीं है, वो कहीं ना कहीं निकलेगा। एक्सप्रेशन करना भी उपाय नहीं है, है ना? उससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ओशो कहते हैं नाइदर सप्रेशन नॉर एक्सप्रेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। और उन्होंने कहा था ना कि सेक्स ऊर्जा को उच्चतर रूपों में परिवर्तित किया जा सकता था। इसके लिए बहुत सुंदर ध्यान की उन्होंने विधि दी है, वो है मूलबंध ध्यान। मूलबंध ध्यान ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना जी, उसके लिए मूलबंध ध्यान की विधि है। बहुत सरल सी विधि है, हर कोई उसको कर सकता है, कभी भी 5 मिनट। थोड़ा बता सकते स्वामी जी उसके बारे में? जिनको विस्तार से पढ़ना हो वो किताब में पढ़ लीजिएगा, मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। स्वामी जी, कहे कबीर दीवाना का 5वां प्रवचन। जी अच्छा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कहे कबीर दीवाना। इसकी किताब भी आपको मिल जाएगी, वेबसाइट पे जाएंगे, और ऑडियो भी मिल जाएगा। बेहतर हो ऑडियो सुने, क्योंकि ओशो की आवाज का अपना जादू है। पढ़ने में वो बात नहीं आती। तो कबीर साहब ने मूलबंध का जिक्र किया है। ओशो ने पूरा विस्तार से उसको समझाया, कैसे हमारे 7 चक्र हैं, कुंडलिनी शक्ति है। सामान्यतः हमारी शक्ति मूलाधार चक्र पर है, जहां से काम वासना उठती है।
ओशो कह रहे हैं जब कभी तुम्हें काम वासना उठे, घबराओ मत, उसको फेस करो, एक छोटी सी प्रयोग करो, गहरी सांस बाहर छोड़ दो और सांस को बाहर रोक लो। तुम्हारा पेट भीतर सिकुड़ जाएगा, जननेंद्रिय भीतर को सिकुड़ जाएगी, गुदा द्वार भी भीतर को सिकुड़ जाएगा। इसको कहते हैं मूलबंध, योग की भाषा में, योग की भाषा है ना, मूल। नीचे के 3 चक्र जिसको मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर कहते हैं, वो भीतर को सिकुड़ गया, सारी हवा बाहर चली गई, पेट पे चक गया। 10-15 सेकंड रोक लो बाहर, फिर धीरे से फिर गहरी सांस लो, लेकिन इसमें जोर नहीं लगाना, आराम से भीतर सांस को आने दो। इस प्रक्रिया को 15-20 बार रिपीट करो। हमने सेक्स के साथ कुछ नहीं किया, सेक्स का कोई दमन नहीं किया, हम उसके विरोध में भी नहीं हैं। वह जो ऊर्जा जाग गई है, हमने उसको एक नई दिशा दी। जब पेट खाली हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, तो नीचे से ऊर्जा उस वैक्यूम को भरने आएगी। अस्तित्व का नियम है, खाली जगह को बर्दाश्त नहीं करता। आप नदी में कुछ डुबाएं, उसको बाहर निकालें, जैसे ही बाहर निकालेंगे वो जो गड्ढा बन गया पानी में, वो तुरंत पानी के द्वारा भर दिया जाएगा। आप वैक्यूम नहीं बना सकते, हवा में से आप वैक्यूम बनाएंगे, सब तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबाएगा भरने के लिए, है ना। इसलिए इतनी हवाएं चलती हैं, जहां भी वैक्यूम बनेगा वहां हवा चली जाएंगी। तो जब हमने नाभि केंद्र को भीतर से कोड़ा, वहां वैक्यूम बन गया और नीचे की ऊर्जा धीरे धीरे वहां आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी का जागरण, है ना। फिर क्रमशः वह ऊर्जा का स्तर हमारा बढ़ता जाता है ना। जब हृदय चक्र में ऊर्जा आ जाती है, चौथे चक्र में जो कि सीने के मध्य में है, तब व्यक्ति एक अनूठे प्रकार के प्रेम से भरता है। इसके पहले तक हम जिसको प्रेम कह रहे थे वो मूलतः काम वासना ही थी, उसमें प्रेम कुछ था नहीं, ऊपर का मुखौटा था प्रेम का, भीतर वासना ही छुपी थी। जब तक किसी के हृदय में जीवन ऊर्जा ना प्रवाहित हो जाए, वो प्रेमपूर्ण हो ही नहीं सकता। फिर और ऊपर जब ऊर्जा जाती है, 5वें चक्र पे पहुंचती है, तब वह भांति भांति की क्रिएटिविटी बन जाती है, एक्सप्रेशन, है ना। जब 6वें चक्र पे पहुंचती है तो वह संकल्प शक्ति, आज्ञा चक्र बन जाती है। जीवन में एक आज्ञा, एक अनुशासन, एक ऑर्डर आ जाता है। इसके पहले हमारा सब बिखरा बिखरा है, तितर बितर। एक संकल्प पैदा होता है, एक विल पावर पैदा होता है, और जब इसके ऊपर पहुंचती है तब समाधि फलित होती है। साक्षी भाव में डुबकी लगती है, वहां अनाहत नाद गूंज रहा है, समाधि फलित हो जाती है। तो वही ऊर्जा जो काम बन रही थी वह राम तक, ओम तक पहुंच गई, वही ऊर्जा। इसको ऐसा समझ लें उदाहरण से कि एक नदी है और उसमें अक्सर बाढ़ आ जाती है और बड़ी तबाही मच जाती है, हर साल बाढ़ आती है। फिर हमने उस पर एक बांध बना दिया, नदी के पानी को रोक लिया, और पानी को रोककर हमने नहरें खोद दी वहां से, जो कि नदी से भी ज्यादा गहरी हैं, और पानी को हम वहां ले गए जहां हमको उसका उपयोग करना था। हमने वहां उसको टरबाइन चलवाई और बिजली पैदा कर ली और दूर दूर के गांव की रोशनी भेज दी। वहां हमने खेतों में सिंचाई करने के लिए उसको भेज दिया, नहरें बना के। वही पानी जो लोगों को जन धन की हानि पहुंचाता था, बर्बाद करता था बाढ़ में, हमने उसको रोककर उसका सदुपयोग कर लिया। ये वही पानी है अब जो बिजली बन के घरों को रोशन कर रहा है। वही पानी जो तबाही मचा रहा था अब वो बिजली बन गया है। वह खेतों में सिंचाई कर रहा है, फसल अच्छी आएगी, लोगों के पेट भरेंगे। शक्ति वही है पानी, लेकिन जब वो अनियंत्रित थी, प्राकृतिक रूप में थी, तब वो विध्वंसकारी साबित हो रही थी। और हमने उसको नई दिशा दे दी, हमने उसको वहां पहुंचाया जहां उसका सदुपयोग किया जा सकता है। अब देखना, अकेला बांध बनाना दमन करना है, अकेला बांध बनाना दमन है। और अगर हम केवल दमन करते गए तो बांध के पीछे पानी भरता जाएगा और फाइनली एक दिन बांध टूट जाएगा, फट जाएगा। इतने पानी को वो नहीं सह पाएगा, पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। और जब ये बांध टूटेगा ना, दिस विल बी वर्स्ट देन एनी नेचुरल रिवर। इसमें ऐसी तबाही मचेगी, 150 गांव डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ये तो अनएक्सपेक्टेड बाढ़ आएगी। तो वो जो ब्रह्मचर्य साधने वाले लोग हैं, दमन करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में जब बाढ़ आती है तो फिर हम जानते हैं क्या होता है, भयंकर व्यभिचार होता है। क्योंकि साधारण आदमी से बहुत ज्यादा शक्ति उनकी इकट्ठी थी, दबाते गए। एक लिमिट है, आप कितना बांध बनाओगे भाई? वहां से नदी से पानी चला आ रहा है, फाइनली तो बांध टूटेगा। ओशो हमें तीसरा उपाय बताते हैं कि बंध के साथ साथ नहर भी बनाना है, उसको दूसरी दिशा में भेजना है, वहां हम उसका सदुपयोग करेंगे, बांध कभी नहीं टूटेगा।
तो काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में बदलना है, हमारी वासना प्रार्थना में बदल जाएगी, परमात्मा में बदल जाएगी। और इसकी प्रक्रिया अत्यंत सरल है। इसमें हम सीधे सेक्स के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे। तो ना तो हमने उस प्राकृतिक ऊर्जा को सपोर्ट किया और ना ही हम उसके विपरीत गए। हमने तो कुछ और किया, नहर खोदी, है ना। और टेक्निक बड़ी सरल है। एक 20-25 बार हमने जोर जोर से सांस बाहर छोड़ी और 3 महीने अगर कोई इसका प्रयोग करता रहे, वह पाएगा उसके भीतर से काम वासना समाप्ति हो गई। उसके अंदर दूसरी चीजें इतनी अच्छी प्रकट हो गई, उसका हृदय अत्यंत प्रेमपूर्ण हो गया। जिसको प्रेम का स्वाद मिल गया वो वासना के स्वाद में नहीं पड़ेगा, उसको हीरे जवाहरात मिल गए। जिसको एक्सप्रेशन आ गया, जिसका कंठ खुल गया, लेखनी खुल गई, बोली खुल गई, और भांति भांति की पेंटिंग में, कि कविता लिखने में, कि म्यूजिक में जो डूबने लगा, जो आदमी क्रिएटिव हो गया, अभी आदमी डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। ये कभी किसी पे बलात्कार नहीं करेगा, जो आजकल घटनाएं हो रही है ना। तो बलात्कारों से बचने का, उसके साथ जो मर्डर हो जाते हैं उनसे बचने का एक ही उपाय है कि हम लोगों को ध्यान सिखाएं। और ऐसी सरल विधि जिसको हर कोई कर सके। इसके लिए ना तो कोई त्याग करना है, ना कोई तपस्या करनी है, और ना हम आग्रह कर रहे हैं कि तुम बिल्कुल इसको जिद्द करके करना। सहज रूप से कर लो, बहुत सरल। ठीक है। अगर कोई वासना तब भी रहती है तो सहज रूप से आपके जो दाम्पत्य जीवन अपना उसमें जाओ। कोई बहुत ज्यादा आग्रही होने की जरूरत नहीं है, इंतजार करो। 3-4 महीने होते होते आप पाओगे, अगर पति पत्नी दोनों ही इसको कर रहे हैं, उनका जीवन एक आश्चर्यजनक ब्रह्मचर्य से भर जाएगा, है ना। ना तो उन्होंने दमन किया, अब ऊंचे तल पे पहुंच गए, वो अब प्रेम पूर्ण हो गए। और एक हायर वैल्यू जब मिल जाती है तो लोअर चीजों में फिर रस नहीं रह जाता। ऐसा नहीं कि वो आदमी नपुंसक हो गया, है ना। उसका शरीर समर्थ है, लेकिन उस तरफ उसकी रुचि नहीं जाती। वो ज्यादा बेहतर चीजों में रुचि ले रहा है। आपने देखा होगा अक्सर बड़े म्यूजिशियन हैं कि बड़े गीतकार हैं, कविता लिखने वाले कुंवारे रह जाते हैं। बड़े वैज्ञानिक कुंवारे रह जाते हैं। नोबेल प्राइज जिसके नाम पे चलता है, नोबल नाम का जो व्यक्ति था, वो अविवाहित रहा। कई लोगों ने कहा आप विवाह क्यों नहीं करते? उसने कहा मेरा विवाह हो चुका है विज्ञान से। अब सौतन को लाऊंगा तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि मैं जिस चीज में लगा हूं वो पत्नी रहेगी तो उसको नहीं हो, मैं ईमानदारी से उसको प्रेम नहीं कर पाऊंगा, है ना। मैं समय नहीं दे पाऊंगा, उसको हमेशा लगेगा उसकी उपेक्षा हो रही है, वो सौतन जैसी उसको लगेगा, इसलिए विवाह नहीं किया। निश्चित रूप से इस आदमी को एक दूसरा रस आ रहा है, समथिंग हायर देन एनिमल। काम वासना का रस तो पार्श्विक है, वो तो पशु पंक्षियों को भी मिल रहा है। तो मनुष्य की कोई खूबी नहीं है, एक मजबूरी है। लेकिन जब हम हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं तब हम पाते हैं कि हमारा जीवन बहुत उच्च मूल्यों से भर गया। हमको इतना आनंद आ रहा है कि अब वो वासना के क्षुद्र सुख की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो ओशो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। मैं समझता हूं आज काफी चर्चा हो गई। स्वामी जी आपके समय के लिए धन्यवाद।